Hello students, today we are going to learn the lesson The Ant and the Grasshopper from class 2nd English. This story is about a lazy grasshopper. The grasshopper was so lazy and spent his whole time idle. That was a summer season and hardworking ants were working day and night to store the food for the winter. The grasshopper often laughs on them. Summer ended and cruel winters arrived. It started snowing. There was nothing to eat. The snow was everywhere. Grasshopper suddenly remembered that he saw its neighbor ants storing food for the winters. At last he visited them. The ants shouted on him and called him lazy. Finally, Grasshopper learned the value of the hard work. Now, let us read the story The Grasshopper and the Ant. Once there lived a lazy grasshopper. He didn't like to work. All day long, he sang songs and played in the warm sunshine. He, look at me, I am as happy as can be. The grasshopper laughed at the hardworking ants as they worked day and night. We are storing grain for the long winter ahead, they replied. The lazy grasshopper only laughed louder. Summer ended and the cold winter arrived. The wind blew strong and it started snowing. ये स्टोरी एक लेजी ग्रासहॉपर की है जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पूरा दिन गाना गाता रहता था और धूप में खेलता रहता था। और जो उसकी नेबर थी एंड्स, वो बहुत हार्ड वर्किंग थी। वो पूरे दिन काम करती रहती थी और आने वाले विंटर के लिए वो क्या करके रखती थी, ग्रेन्स को स्टोर करके रखती थी। और लेजी ग्रासहॉपर उन पर हंसता था। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में ग्रासहॉपर कैसे मस्ती में खेल रहा है और वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वो पूरा टाइम सॉन्ग गाते हुए खेल रहा है धूप में बैठ के और वो बहुत ही ज़्यादा लेजी है। बट उसके अपोजिट उसकी नेबर्स हैं। देखिए यहाँ पे एंट्स जो हैं अपने आने वाले विंटर के लिए ग्रेन्स को, अपने फूड को स्टोर करके रख रही हैं, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। देखिए ग्रासहॉपर कैसे आराम से बैठ के गिटार बजा रहा है, गाने गा रहा है। और वो एंड्स जो है वो फूड स्टोर करने में लगी हुई है क्योंकि उनको पता है जब विंटर आएगी तब चारों तरफ स्नो होगी और उस टाइम उनको खाना नहीं मिलेगा। और अभी जो ये स्टोर कर रही है फूड, यही फूड वो उस टाइम यूज़ कर सकती है। तो देखिए विंटर में कैसे होता है, चारों तरफ स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल होने की वजह से कहीं पे भी फूड अवेलेबल नहीं होता है। The grasshopper now began to worry. There is no food to eat, no grass, no flowers or leaves. I can't see even the tiniest fly or worm. What will I do? I will surely starve, he cried. Let me meet my kind neighbor the ant. अब ग्रासहॉपर को बहुत चिंता होने लगी। वो सोचने लग गया कि अब मैं क्या करूँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं है अवेलेबल और मैंने कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा है। स्टोर मीन्स क्या होता है, टू कलेक्ट एंड कीप फॉर यूजिंग लेटर। स्टार्व मीन्स बी फ्रॉम हंगर। हंग्री मीन्स फीलिंग टू ईट। The grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. He knocked at her door. Dear ant, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please, can you give me some food? The ant shook in anger. Lazy one, what were you doing all summer? You were only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months ahead. Go away. She slammed her door shut. The lazy grasshopper was left as hungry as before. ग्रासहॉपर ने सोचा कि किस तरह से एंट जो हैं
ग्रेन्स को स्टोर कर रही थी, तो उसने सोचा तो क्यों ना मैं उनके पास जाऊं। तो वो हिम्मत करके उनके डोर पे गया और उसने नॉक किया और कहा कि डियर एंट, मैं बहुत ही हंग्री हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत फूड दे सकती हो। पर एंट्स को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको मना कर दिया और कहा, ये पूरे समर में तुम क्या कर रहे थे, जिस टाइम तुम्हें फूड को स्टोर करना चाहिए उस टाइम तुम सिंगिंग एंड डांसिंग कर रहे थे और ऊपर से हम पे हंस रहे थे। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि आने वाले समय में विंटर में किस तरह से तुम अपना गुजारा करोगे। और इस तरह से एंट को ग्रास हॉपर पे बहुत गुस्सा आया और एंट ने डोर बंद कर दिया। बेचारा ग्रास हॉपर ऐसे ही भूखा रह गया जैसे पहले था। तो इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें हमेशा प्लानिंग करते हुए रहना चाहिए, करके चलना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वर्क टुडे and you can reap the benefits tomorrow. Now new words: hardworking, arrive, starve, slump. Hardworking means to work with energy. Example sentences: my father is a hardworking family man. Second sentence is she is a hardworking girl. Next word, arrived. Arrived means to reach at a place. Example sentences: we arrived at the airport on time. He arrived at his house in the evening. Third word is starve. Starve means to die from hunger. Example sentences: my mother left me at home to starve. We should not starve ourselves to get thin. So students, write these new words 2 times in your English copy and also their meaning, and also complete the example sentences. You can write yourself also. Try to write yourself. Okay. Next word is slammed. Slammed means to shut something forcefully. Example sentences: he slammed the door while leaving. I slammed the brakes. तो slam का मीनिंग क्या है? एकदम से जबरदस्ती से बंद कर देना। Now question answers. How did the grasshopper spend his days? Grasshopper अपने days कैसे spend कर रहा था? Answer is the grasshopper spent his days by only singing and playing. Second question is, did the grasshopper find food in winter? क्या grasshopper को winter में food मिला? Answer is no, the grasshopper did not find food in winter. Next question is, what did the ant tell the grasshopper when he asked for food? Answer is the ant shook in anger and scolded the grasshopper for being lazy all the summer and not doing any work. तो एंट ने गुस्से में उसको डांटा क्योंकि वो पूरे समर में उसने कोई काम नहीं किया था। Next question is, if you were asked to store things for the winter, what would you store? Name any 3 things. अगर आपसे कहा जाता है कि विंटर के लिए कुछ थिंग्स स्टोर कीजिए तो आप क्या करेंगे? Which season do you like the best? कौन सा सीज़न आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? तो ये इसके आंसर आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिए। If I were asked to store things for the winter, I would store apples, star fruit and peas. I like rainy season. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। ये आंसर आप चेंज करके भी लिख सकते हो, जैसा आपको आता है उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो, और जो सीज़न आपको पसंद है उस सीज़न का नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हुए, उसमें से उन वर्ड्स को सर्कल करना है जिनका मीनिंग सेम है। जैसे स्पीक एंड टॉक, इन दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए हम स्पीक एंड टॉक को सर्कल करेंगे। कंप्लीट, फिनिश, स्टार्ट, इसमें कंप्लीट और फिनिश का मीनिंग सेम है, तो हम इन दोनों को सर्कल करेंगे।
स्मॉल, थिन, लिटिल। स्मॉल एंड लिटिल दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए हम स्मॉल एंड लिटिल को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। सिक, इल, स्टाउट। सिक मीन्स बीमार एंड इल मीन्स भी बीमार, तो हम इन दोनों को सर्कल करेंगे। बिग, लार्ज, फैट। अब इन तीनों में बिग एंड लार्ज का मीनिंग सेम है, तो हम इन दोनों को सर्कल करेंगे। तो स्पीक, टॉक, कंप्लीट, फिनिश, सिक, इल, स्मॉल, लिटिल, बिग, लार्ज, इनको सर्कल करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, when you hear winter and summer, what are the words that come to your mind? Write these words in the bubbles. जब आप विंटर के बारे में सोचते हो तब आपके माइंड में कौन से वर्ड्स आते हैं, जब आप समर के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में कौन से वर्ड्स आते हैं। तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको दिखाया भी है एग्जाम्पल देकर। जैसे विंटर में मुझे ग्लव्स की याद आती है, हीटर की याद आती है, स्कार्फ मुझे याद आता है, और वुलन क्लोथ्स भी हमें याद आते हैं। और समर में हमें फैन याद आता है, कॉटन क्लोथ्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, एसी मीन्स एयर कंडीशनर हमें याद आता है। तो इस जगह पे आप अपने हिसाब से भी चीज़ों के नाम लिख सकते हो। विंटर और समर कहते ही आपके दिमाग में कौन से वर्ड्स आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। Under picture A, sentences describe what each person or animal is doing. Under picture B, write down what each is doing. तो A पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है a lady is cycling, a man is running, two girls are playing, a dog is sleeping. तो इसी तरह से आपको B पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और इसी तरह से सेंटेंसेस उसके नीचे दिए गए हुए लाइंस पे लिखने हैं। टू गर्ल्स आर स्कीपिंग, अ मैन इज स्लीपिंग, अ डॉग इज ड्रिंकिंग वाटर, अ लेडी इज कटिंग ग्रास। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। नाउ लेट अस राइट। लेटर्स विथ नंबर्स आर गिवन इन द बॉक्स। पिक अप द लेटर अंडर ईच नंबर एंड रिप्लेस द नंबर्स बाय राइटिंग इन द ब्लैंक्स। तो नीचे दिए गए हुए हेल्प बॉक्स में नंबर दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। तो आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। जैसे 24 नंबर किसका है, 24 नंबर देखिए उस बॉक्स में आपको देखना है, फाइंड आउट करना है। जी वहाँ पे लिखना है 24 किस पे है, जी। जी का नंबर कौन सा है, जी अल्फ़ाबेट का 24, तो वहाँ पे आप जी लिखोगे। ऐसे ही 15 नंबर किसका है, आर का। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करते हुए जाना है और उन अल्फ़ाबेट्स को फाइंड आउट करके लिखना है। तो जैसे आंसर है द ग्रास हॉपर ईट्स वर्म्स। सेकेंड है द एंट्स ईट ग्रेन्स। थर्ड है विंटर इज वेरी कोल्ड। फोर्थ वन इज समर इज वेरी वार्म। तो आपको किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है, हेल्प बॉक्स के हेल्प से। हेल्प बॉक्स में नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। तो जो जो अल्फ़ाबेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं उनके नंबर को देखकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में दिए गए नंबर है उनको बॉक्स में फाइंड आउट करें और जिससे आपको अल्फ़ाबेट मिल जाएगा और उस अल्फ़ाबेट को आपको लिख के ही कंप्लीट करना है। नाउ लेट अस राइट, लेट अस प्रैक्टिस द सन शाइन्स इन द स्काई। तो आपको ये कर्सिव राइटिंग में लिखना है, 5 टाइम्स आपको ये कंप्लीट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। बाय बाय। Thanks for watching.